हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए हरियाणा सीईटी 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कितने क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है। सभी बच्चे अपने आंसर मिला सकते हैं। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, इन विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तालीम, सलीम, मुस्कान, समझाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, समझाना। समझाना तद्भव है, बाकी तत्सम है। तो समझाना क्या तद्भव और बाकी क्या तत्सम। तो यहाँ पे तत्सम का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, समझाना नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से समूह तद्भव शब्दों का सही उदाहरण नहीं है। वन, गमन, दरस, व्यायाम, प्रकाश, पुष्प, बलि, पूज, झूला, अंबर, रामायण, कंचन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, व्यायाम, प्रकाश, पुष्प। ये सभी तत्सम शब्द हैं, जितने भी है व्यायाम, प्रकाश, पुष्प, ये क्या है, तत्सम शब्द। लेकिन इसमें पूछा कि तद्भव शब्दों का सही उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यही है, क्योंकि ये तत्सम है। तो ये उदाहरण है किसके, तद्भव के। और जितने भी बचे वे क्या, तद्भव है। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से किसका उच्चारण स्थान अन्य तीन से अलग है। तो तीन का अलग है, एक का अलग है। तो यहाँ पर तीन शब्दों का देखो कौन से का अलग है। देखो त, ट, री, से। तो यहाँ पर क्या, देखो ऑप्शन नंबर सी, री। री का उच्चारण तालु से होता है, बाकी दांत से बोलते हैं या मूर्धन्य। एक तो ट, ठ, ये और श्र, ये कैसे बोलते हैं, तालु से, ये बोलते हैं दंत, दांत से। और ये री किसे बोलता है, तालु से। इससे अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में से शुद्ध रूप कौन सा है। हसीनामा, मूसु, बगु, उच्चतम। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम है। बाकी शब्द अशुद्ध रूप है और ये क्या, ये शुद्ध है। उच्चतम क्या, शुद्ध। तो शुद्ध रूप कौन सा, उच्चतम। यदि वह परीक्षा देता तो वह सफल अवश्य होता। इस वाक्य का काल क्या है, अपूर्ण वर्तमान, हेतुमती भूतकाल, संभाव्य भविष्य, अपूर्ण भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल इसमें कैसे, देखो यह एक क्रिया कार्य की अधूरी स्थिति को भूतकाल में दर्शा रही है। कैसे, यदि वह परीक्षा देता तो वह सफल अवश्य होता। तो यहाँ पर ये अधूरा है, तो क्या है इसका, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण नहीं है। अगला, प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक शब्द में कैसे व्यक्त किया जाएगा। लब्ध, प्रतिष्ठित, सम्मानित, लक्षित, राज प्रतिष्ठित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लब्ध प्रतिष्ठित, जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी हो उसे बोलते हैं। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं है। प्रेरणा, तेजी, अनुहित, अनंत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तेजी। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है तेजी में, और सब में क्या उपसर्ग है। ठीक है। इससे अगला है, रति सम सुकुमार मूर्ति माया। इस कविता पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। तो कौन सा है इसमें बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर बी, यमक। माया शब्द की पुनरावृत्ति यमक अलंकार दर्शाता, माया, माया शब्द इसमें। ठीक है। रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में विशेषण पद वाला है। वाला, पहरा, रात, पहला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पहला। पहला विशेषण जो पहरा संज्ञा की विशेषता बताता है, और जो पहरा वो क्या संज्ञा। तो यहाँ पर ये पूछा था रात को पहरा देने वाला, तो यहाँ पर क्या संज्ञा पूछी होगी। तो क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ये है बी। लेकिन जो विशेषण पूछा होगा तो यहाँ पर क्या है, पहला। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या था, रात को पहरा देने वाला, ये था क्वेश्चन। और ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है भी। यज्ञ शब्द की सही संधि क्या होगी। यज्ञ प्लस इस, यज्ञ प्लस इस, याग प्लस इस, याग प्लस इस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यज्ञ प्लस इस। यह संधि यज्ञ प्लस इस से बनती है। इससे अगला है, अगर तुम पैसा दोगे तो मैं चलूंगा। इस प्रकार का वाक्य है, किस श्रेणी में आता है। विधि निर्देशक, शर्तीय, संयोजक, संदेहात्मक। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, बी, शर्तीय। यदि यदि तो के प्रयोग में शर्तीय वाक्य बनता है। देखो यहाँ पर क्या शत्रुघ्न था, यह शकुनी, एक ही बात है, शकुनी, शकुनी आया था पेपर में, लेकिन ये पेपर मैंने खुद से जनरेट किया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो, शत्रुघ्न शब्द के लिए इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। युवक, देवता, बाघ,
पशु, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी पशु, पशु के समान। पशु शब्द बहुत सामान्य है, यह शत्रुअंता का पर्याय नहीं है। ऐसे ही शकुनिका क्या नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, क्या पशु। निम्न में से कौन सा उदाहरण उपयोजक समास का है? ले प्लस तय, री प्लस रे, अंग प्लस अंग, तरह प्लस तरह, तो क्या ऑप्शन नंबर सी। जब वर्णों का संयोग हो तो उपयोजक समास बनता है। इन चार कथन में से कौन सा कथन गलत है? जब वाक्य में एक उद्देश्य और एक विषय हो या एक विधेय हो तो क्या होता है, सरल वाक्य। जब एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य आश्रित वाक्य होते हैं तो मिश्र वाक्य कहलाता है। जब उपवाक्य समान और संयोजन से जुड़े हो, संयुक्त वाक्य। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान पर भारी हो, सामासिक उपवाक्य। तो इसमें क्या था आंसर, इसमें ऑप्शन नंबर सी, सामासिक उपवाक्य जैसे कोई व्याकरणिक वर्ग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या चौथा ये है। इसमें क्या पूछा, देखो स्थूल का विलोम पूछा था, लेकिन मैंने क्या लिखा है, सूक्ष्म हुआ, उल्टा है। यहाँ पर सूक्ष्म शब्द का सही विलोम क्या है, स्पष्ट, गहरा, जटिल, स्थूल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्थूल। सूक्ष्म यानी महीन और इसका विलोम स्थूल यानी मोटा या बड़ा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। और सभी बच्चे बताना कि किस बच्चे के क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और अगली वीडियो भी अभी जल्दी ला रहे हैं, और बताना कि कौन से टॉपिक पर लानी है आप सभी को, ठीक है। तो आप इतने इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने आंसर हिंदी के बिल्कुल करेक्ट मिला सकते हैं। और आपको थोड़ा सा भी संदेह हो तो आप दोबारा से हमारे से बोल सकते हैं कि इसमें ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से होना था, तो हम उसे वो ठीक करेंगे। तो थैंक यू सो मच।